नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के गाइस, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो MD यूनिवर्सिटी, CRSU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपने एग्ज़ाम्स दे रहा है और B.Ed अभी सेकेंड ईयर में है, अभी हाल फिलहाल जो है सेकेंड ईयर के अब CRSU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो उन्हीं का जो पेपर हुआ है अभी B.Ed सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर उनका हुआ था नॉलेज एंड करिकुलम का, तो उसी को ही हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो देखिए गाइस, ये आपका जो है पेपर है B.Ed सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 रीअपियर ओनली। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा रीअपियर ओनली। ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो है CRSU यूनिवर्सिटी ने की है कि रीअपियर ओनली जो है दे दिया है, जबकि ये जनरल बच्चों जो मतलब कि फ्रेशर थे उनका भी आज पेपर था। तो नॉलेज एंड करिकुलम में देखिए टाइम इन्होंने दिया 3 आवर्स का, और इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी गाइस, ये ध्यान से सुनिए। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यानी प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब कि हर यूनिट में से, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, हर एक यूनिट में से एक प्रश्न ज़रूर करना है आपको, ये कंपल्शन है। क्योंकि क्या था पहले कि कोविड के चलते हुए ये जो क्राइटेरिया था ये चेंज किया गया था, मतलब डू एनी 5 ये ऑप्शन दिया गया था बच्चों को। लेकिन अब जो है फिर से जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ ने, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चाहे चौधरी रणबीर सिंह है, या फिर आपका जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, सभी ने अब ये कर दिया है कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन को करना कंपलसरी है, और फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। प्रश्न क्रम संख्या 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं पेपर। इसमें देखिए सबसे पहले शॉर्ट नोट आया था काइंड्स ऑफ नॉलेज। देखिए नॉलेज एंड करिकुलम है, तो बच्चों आपको ये पता होना ही चाहिए कि नॉलेज के बारे में भी पूछा जाएगा और करिकुलम के बारे में भी पूछा जाएगा। ये बिल्कुल सीधा सा बात है कि अगर कोई भी पेपर बनता है तो उसमें आपसे जो मेन टॉपिक है उसके बारे में तो प्रश्न आना ही आना है, तो उसको आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए कि ज्ञान क्या होता है और ज्ञान के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा था वो पूछा था मेन फीचर्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। ठीक है, अस्तित्ववाद की जो है विशेषताएं आपको बतानी थी। एक ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, आप इसको बनाकर भी लिख सकते थे। और फिर इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था इसमें, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ करिकुलम थ्योरी। पाठ्यक्रम सिद्धांत का परंपरागत उपागम क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम सबसे पहले, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको मान लो आपको कुछ भी नहीं आता पर करिकुलम तो आपने पढ़ा होगा ना, तो करिकुलम के बारे में ही लिख सकते हो आप, करिकुलम क्या होता है, फिर उसी से रिलेटेड कुछ लिखते तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, अगर किसी ने उससे ही उसी टॉपिक से ही मिलता जुलता रिलेटिवली कुछ लिखा है तो उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मान लीजिए किसी को ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं पता ऑफ करिकुलम थ्योरी की, करिकुलम का पता है, तो वो ही लिखा हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका नीड ऑफ करिकुलम चेंज। तो ये हर बार आपको हम बताते हैं कि करिकुलम चेंज क्या होता है, करिकुलम चेंज की ज़रूरत क्यों होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता है हर बार, तो ये आया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इस यूनिट 1 में से जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया था कि व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग, ज्ञान और ज्ञानी क्या है। ज्ञान के स्रोत व ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। ये हर बार आपको बताया जाता है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और अगर किसी ने ज़रा सा भी पढ़ लिया था इसको तो ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते थे, और इतना बढ़िया क्वेश्चन ये बनता था गाइस। सबसे पहले आपको लिखना था ज्ञान क्या होता है, ज्ञानी क्या होता है। ठीक है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं, इसी में ही आपकी एक पेज फिल हो जाता है। फिर उसके बाद आप लिखिए सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान के स्रोत क्या क्या होते हैं, और फिर ज्ञान प्राप्त हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, अलग एक टॉपिक बनता था। तो 4-5 टॉपिक बन के ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा 16 मार्कर बन सकता है। अगर किसी ने भी ये प्रश्न किया है तो इसमें 16 में से 14 मार्क्स जो है उसके आ सकते हैं। इसके बाद है देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल्स ऑफ द नोअर एंड नोन इन नोइंग नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है, और सारा का सारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, नॉलेज से रिलेटेड
क्वेश्चंस हैं और नॉलेज को ट्रांसमिट करने के साधन वाधन ये इन्होंने पूछे थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी आप कर सकते थे। इसके बाद आ जाइए आप यूनिट सेकंड पे। इन्होंने पूछ लिया आपसे कि ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा क्या होती है। और डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सांख्य इन इंडियन फिलोसफीज। ठीक है, भारतीय दर्शन में सांख्य के योगदान की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे CRSU यूनिवर्सिटी में पहले भी पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा जो है CRSU यूनिवर्सिटी देती है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी इस तरह का प्रश्न जरूर डालती है। तो आपको पिछला पेपर अगर आप देखते तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिला था। इसके बाद आप आ जाइए गाइज, एक्सप्लेन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। इसके बारे में तो हम हमेशा बताते हैं आपको कि कॉन्क्रीट नॉलेज क्या होती है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज क्या होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बना है और इसको भी अगर आप करके आते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके मिलते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद आप आ जाइए यूनिट थर्ड पे। डिस्क्राइब द करिकुलम प्रोसेस एंड क्रिटिकल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी इन डिटेल। मतलब सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको बेस क्लियर है आपका तो आप अच्छे से जो है अपना प्रश्न कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं गाइस। इसी में ही फिर इन्होंने पूछ लिया आपसे, हमेशा आता है, हर बार ही आता है, ये हर यूनिवर्सिटी देती है ये क्वेश्चन। नॉलेज एंड करिकुलम जिनका भी पेपर होता है सेकेंड ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछते ही हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ करिकुलम। करिकुलम के आधार क्या होते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है ये और इसको आप गाइस करके आए होंगे तो बहुत अच्छे आपके नंबर मिलेंगे। ठीक है गाइस, हमेशा मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर कुछ पार्ट्स में पूछते हैं ना आपसे और 8 + 8 होता है, पूरा एक 16 मार्कर को क्वेश्चन करने के बजाय अगर हम पार्ट्स वाला क्वेश्चन करते हैं 16 मार्कर, तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से किया। 8 में से आपको जो चेकर है वो 6 नंबर दे देगा, है ना, 7 नंबर दे देगा। और यहाँ पर भी आपको 7 मार्क्स, तो 14 आपके बन जाएंगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। आपको अच्छा अगर परसेंटेज एक्वायर करना है तो अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग इम्प्रूव कीजिए, फॉर्मेट अच्छा बनाइए तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाइए यूनिट 4 पे। डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बना। और इसके बाद करिकुलम चेंज है, तो ये तो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी पूछा गया है और हम लोग भी आपको बताते रहते हैं गाइस। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो इंटर रिलेटेड थे। नॉलेज एंड करिकुलम की कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर थी वो अपना इन प्रश्नों को आराम से अटैम्प्ट कर सकता था और बहुत अच्छी चॉइस जो है यूनिवर्सिटी ने दी हुई थी। तो आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा गाइस। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू गाइस।